ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बहुत अलग टॉपिक पे आज बात करने आई हूं आप लोगों से। आपने उधी के बारे में तो बहुत सुना है ना कि उधी जल लेने से बहुत सारे काम बन जाते हैं, बीमारियां दूर हो जाती हैं, आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है, मानसिक रोग ठीक होते हैं, शारीरिक रोग से मुक्ति मिलती है ना। ये सब आपने सुना हुआ है और आप आए दिन कुछ ना कुछ उधी के बारे में सुनते रहते हैं। उधी के चमत्कार आप सुनते रहते हो। आप बहुत कुछ उधी के बारे में सुनते हैं ना। और वैसे उधी सच में आशीर्वाद है बाबा का। उधी बाबा का इतना बड़ा आशीर्वाद है ना, जो अखंड है, जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। इतना बड़ा आशीर्वाद बाबा ने दिया है। उधी संजीवनी है हम सब बच्चों के लिए। लेकिन आज मैं अलग टॉपिक पर बात करने आई हूँ। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि आज मैं कुछ अलग टॉपिक पर बात करने आई हूँ और उस टॉपिक का नाम है स्नान जल, बाबा का स्नान जल। तो स्नान जल के बारे में हम बात करेंगे आज, ठीक है। आप लोगों ने उधी के बारे में बहुत सुना है, उधी जल के बारे में बहुत सुना है, लेकिन मैं आपको आज बताऊंगी पावर ऑफ स्नान जल, ठीक है। क्या शक्ति है बाबा के स्नान जल की, क्या पावर है, ठीक है। आपको हर चैनल पर हर जगह आपको उधी के बारे में मिलेगा, लेकिन आज मैं आपको स्नान जल की शक्तियाँ बताऊंगी कि बाबा किस तरीके से इतना बाबा पावर देते हैं ना स्नान जल की, कि आप सोचते रह जाओगे, आप समझ नहीं पाओगे कि सच में ये सब होता भी है और बहुत बड़े बड़े चमत्कार भी होते हैं। तो स्नान जल, आप सोचोगे कि स्नान जल कौन सा, शिरडी वाला? तो देखिए, शिरडी वाला हर किसी को पॉसिबल नहीं हो सकता। जो शिरडी में रहते हैं ना, उन्हें भी पॉसिबल नहीं है, उन्हें भी अनुमति नहीं है कि शिरडी से जाकर वो जल ले ले। क्योंकि बाबा को जब सुबह मंगल स्नान बाबा का किया जाता है तो शिरडी के जो अंदर ही होते हैं ट्रस्ट वाले, तो वो उनके ही हैंडओवर होता है। अब वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो उनके पास में ही होता है, उन्हीं के हैंडओवर होता है। तो वो पॉसिबल नहीं होता कि वो हर किसी को मिल जाए। हर कोई सौभाग्यशाली नहीं है ना कि शिरडी का जल मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात है। और जिन्हें मिल गया है वो बहुत सौभाग्यशाली हैं। तो बात आती है बाबा के स्नान जल की। तो देखिए, जो बाबा शिरडी में विराजित है ना, वही बाबा आपके पास भी तो विराजित है ना। क्या आपके बाबा में और शिरडी के बाबा में कोई अंतर है क्या? नहीं ना। वो भी एक स्वरूप के रूप में है और आपके पास में भी स्वरूप के रूप में है। और रही बाबा की बात, तो बाबा तो चलते फिरते रहते हैं। बाबा को कभी एक जगह बैठने की आदत थोड़ी ना है कि बाबा एक जगह विराजित हो जाए। नहीं, बाबा तो कभी इधर कभी उधर, कभी हमारे पास, कभी आपके पास, कभी शिरडी में। बाबा को तो पूरी दुनिया में घूमना पड़ता है। बाबा को तो अपने हर एक बच्चे की इच्छा पूरी करने जानी पड़ती है। बाबा का भक्त बाबा को जब बुलाता है ना, तब बाबा को जाना पड़ता है। तो बात आती है स्नान जल की। मैं आपको स्नान जल के बारे में बता रही हूँ। तो आप ना स्नान जल इस तरीके से बना सकते हो, जो आपके पास में बाबा है ना, तस्वीर नहीं, बाबा की जो स्वरूप है, बाबा की जो मूर्ति आपके पास में है, ठीक है। तो आपको बाबा को बिठाना है एक थाल के अंदर, अच्छे से बाबा को साफ़ करना है और उसके बाद बाबा को आपको स्नान करवाना है। तो अगर आप बाबा को स्नान करवाते हैं ना, जो थाल में जो पानी होता है ना, बाबा को स्नान कराने के बाद तो उस जल को आप एक बॉटल में स्टोर कर लीजिए, एक बॉटल में भर के रख लीजिए और उस जल को रोज़ लीजिए। चाहो तो आप उसमें उधी डालकर ले सकते हो, या अगर आपके पास में उधी नहीं है तो आप बिना उधी के भी बाबा का स्नान जल ले सकते हो, रोज़ ले सकते हो। और रोज़ अपने घर में छिड़को। इससे आपके अंदर भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं जाएगी और आपके घर में भी नहीं जाएगी, क्योंकि बाबा का स्नान जल बहुत पावरफुल है। जितना उधी जल पावरफुल है ना, उतना ही बाबा का स्नान जल भी बहुत पावरफुल है। इसकी भी बहुत अलग अद्भुत शक्तियाँ हैं। जिस तरीके से उधी आपके लिए काम करती है, उसी तरीके से बाबा का स्नान जल भी काम करता है। तो बाबा ये बहुत दिनों से चाह रहे थे कि मैं आप लोगों तक ये बात पहुँचाऊँ, लेकिन ये पॉसिबल आज हो पाया है और आज मैं आप लोगों तक ये बात पहुँचा रही हूँ कि स्नान जल बहुत बड़ा पावर है, बाबा की बहुत बड़ी शक्ति है, जिसे लोग नज़रअंदाज कर देते हैं ना, तो उन्हें स्नान जल की शक्तियों के बारे में पता ही नहीं चलता। कई लोग क्या करते हैं, बाबा को स्नान कराने के बाद जो जल होता है वो पेड़ों में डाल देते हैं। और कई बच्चों को पता भी है, बाबा के कई भक्तों को पता है कि जो बाबा का स्नान जल है वो स्टोर करके रखते हैं और रोज़ वो बाबा का स्नान जल पीते हैं। जो आप नॉर्मल जल लेते हैं ना उधी डालकर, तो नॉर्मल जल मत लो, आप बाबा का स्नान जल लो, उसमें उधी डालो, बाबा से कहो कि बाबा मैं आपका स्नान जल ले रहा हूँ, पी रहा हूँ, और बाबा इसमें शक्तियाँ दो। मेरी जो प्रॉब्लम है, मेरी जो परेशानियाँ हैं,
उसे बाबा सॉल्व करो बाबा, और जिस तरीके से मैं बीमार हूँ मुझे ठीक करो बाबा, इस तरीके से बाबा से कहो और वो स्नान जल पी जाओ। उसके बाद देखना, मैं आपको डेफिनेटली विश्वास के साथ कहती हूँ कि अगर आपके सच्चे भाव हुए, अगर आपने सच्चे भाव से बाबा का स्नान जल लिया ना, तो डेफिनेटली वो भी कारागार होगा जितनी उदी जल आपको कारागार होता है। देखो कई लोगों के पास में ना उदी नहीं पहुँच पाती ना, तो वो लोग बाबा का स्नान जल पी सकते हैं। ठीक है, स्नान जल भी उतना ही आपके लिए बेनिफिट देगा जितना आपको बाबा का उदी जल देगा। ठीक है ना। और कई लोगों के मन में सवाल होंगे कि हम बाबा को स्नान कब करवाएं। तो देखिए, आप चाहें तो बाबा को रोज़, जो भक्त हैं वो रोज़ भी बाबा को स्नान करवाते हैं। रोज़ जब वो सुबह उठते हैं, बाबा की जब पूजा करते हैं, तो पूजा करने से पहले बाबा को स्नान करवाते हैं। और कई लोग जो होते हैं वो हर थर्सडे को, हर गुरुवार को बाबा का स्नान करवाते हैं। तो ठीक है, जिसका जैसा हो पाता है, जिसके जैसे दिनचर्या है, जैसा काम है, वो उसके अकॉर्डिंग अपना अपना कर पाते हैं। तो इसमें कोई विधि विधान नहीं है। आप जब चाहो तब बाबा को स्नान करवा सकते हो, जब भी आपके पास में टाइम हो। वैसे सुबह के टाइम में करवाते हैं। बाबा को अच्छे से ना, बाबा को सुबह स्नान जल करवाइए, फिर बाबा को अच्छे से पोंछ कर, जैसे तौलिया होता है ना, बाबा का छोटा सा तौलिया रखिए अपने पास में, और बाबा को अच्छे से पोंछ कर फिर बाबा को वस्त्र पहनाइए। ठीक है, फिर बाबा का श्रृंगार करना, चंदन लगाना, ये सब आप कर सकते हो। ठीक है ना। और ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट थी मेरे लिए बताना कि जो भी लोग प्रॉब्लम में है ना, वो बाबा का स्नान जल ले सकते हैं, और रोज़ स्नान जल लीजिए। और जितने भी आपके घर में मानसिक रोगी हैं, या कोई बच्चा है जो पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता, या कोई ऐसा है जो नशा नहीं छोड़ रहा, इन सबको भी आप ये सब दे सकते हो। ठीक है, स्नान जल में कोई बुराई नहीं है, वो आपके घर का ही जल है, बाबा का स्नान जल। और आप स्नान जल, आप कहोगे कि मैं कौन सा वाला जल यूज़ करूं, तो आप जो पानी पीते हो ना, जो भी पानी आप पीते हो आरओ का, वही जल आप यूज़ करें। क्योंकि हाइजीन मेंटेन करना भी बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि अगर आप नल वाला पानी बाबा को स्नान कराएंगे, फिर आप वही ग्रहण करेंगे, तो वो आपके लिए भी ठीक नहीं है और बाबा के लिए भी ठीक नहीं है, है ना। तो जैसे बाबा का जो भक्त था मेघा, जो इतना कोसों दूर गया था बाबा के लिए, गंगा से पानी लेने के लिए, बाबा को स्नान कराने के लिए, तो क्या आप बाबा को मिनरल वाटर से नहला नहीं सकते? नहला सकते हैं ना, स्नान करा सकते हैं ना बाबा का, क्योंकि वो आपको भी जल ग्रहण करना है। ठीक है ना। तो उसको आप स्टोर करके रख सकते हो। और जो हफ्ते हफ्ते बाबा को स्नान कराता है, वो तो स्टोर कर रख सकता है पूरे हफ्ते के लिए। और जो रोज़ ही बाबा को स्नान कराते हैं, वो रोज़ ही जल पी सकते हैं बाबा का। और जो जल बच जाए, उस जल को आपको पूरे घर में छिड़कना है, अपने घर के आंगन में छिड़किए। क्योंकि देखिए, आसपास की नज़रें, लोगों की बुरी नज़रें, चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपके वायुमंडल में, आपके आसपास, आपके पेड़ पौधों में। और जब आप जगह जगह से घूम घाम कर अपने घर में प्रवेश करते हो, आते हो, तो भी बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव आपके साथ में आ रही होती हैं। बहुत सारे लोगों की सोच भी आपके साथ नेगेटिव होती है। तो उन सब चीज़ों से भी आप बचकर रहोगे अगर आप पूरे घर में अपने बाबा का स्नान जल छिड़कोगे। स्नान जल में बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है। आप प्लीज़ ये कर देखना। और मैं डेफ़िनेटली कहती हूँ कि चमत्कार होंगे, डेफ़िनेटली होंगे। बाबा अपनी लीला दिखाएंगे, प्रत्यक्ष रूप से बाबा दिखाएंगे, ये मैं कहती हूँ आपसे। लेकिन सच्चा भाव और सच्ची आपकी भाव होने चाहिए, सच्ची ईमानदारी होनी चाहिए, सच्ची भक्ति होनी चाहिए। फिर देखना बाबा कैसे नहीं आपके साथ में खड़े हो जाएंगे। आप देख लेना, बाबा का स्नान जल बहुत बड़ी चीज़ है और ये हर किसी को नहीं पता होता। तो बाबा ने कहलवाया है कि आप लोगों तक पहुंचाया जाए ये संदेश, कि आप लोग सुने, समझें और ये सब चीज़ें करें। और एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगी कि सर्दियाँ जैसे आ रही हैं, तो जैसे जैसे मौसम बदल रहा है ना, सर्दियाँ आ रही हैं, तो हम लोग जैसे मौसम के अनुसार गर्म पानी से नहाना शुरू करते हैं ना, तो उसी तरीके से बाबा को भी गुनगुने पानी करके बाबा को स्नान कराना है। ठीक है ना, क्योंकि वो हमारे बाबा हैं। बाबा साक्षात आपके स्वरूप में विराजित है। ये सोचकर आपको गुनगुने पानी से नहलाना है। गर्म पानी ज़्यादा इसलिए नहीं क्योंकि हम क्या गर्म पानी से नहा सकते हैं ज़्यादा? नहीं ना, क्योंकि ज़्यादा गर्म होगा तो बाबा जल जाएंगे और ज़्यादा ठंडा होगा तो बाबा को भी ठंड लग जाएगी। तो आपको बाबा को, जैसे आप नॉर्मल जिस पानी से नहाते हो ना, गुनगुना पानी है ना, तो उस पानी से बाबा को नहलाना है आपको, ठंड में भी। सर्दियों में गुनगुना पानी का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ठंडा पानी हो, ना ठंडा हो ना गर्म हो, मिक्स हो। जिस तरीके से आप लोग नहाते हो
उस तरीके से वही पानी बाबा के लिए भी तैयार करना है और बाबा को स्नान कराना है। और गर्मियों में बाबा को जैसे हम नॉर्मल ठंडे पानी से नहाते हैं, वैसे ही आपको बाबा को भी ठंडे पानी से नहलाना है। बाबा आपके घर के मुखिया हैं, बाबा आपके घर के सदस्य हैं। बाबा को आपको उसी तरीके से ट्रीट करना है जिस तरीके से आप अपने घर के बच्चों को या अपने मित्र को करते हो, ठीक है ना। बाबा आपके घर के मुखिया हैं, बाबा को उसी तरीके से प्यार करना है, उसी तरीके से रखना है जिस तरीके से आप सब रहते हो आपस में, पूरे परिवार में, ठीक है ना। तो आपको ये सब करना है और आपका स्नान जल जैसे मैंने बताया आपको, आप कर सकते हो। और अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सअप नंबर है स्क्रीन पे चल रहा है, उस पर आप मुझे पूछ सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। अगर कॉल नहीं भी उठती है तो आप प्लीज़ मैसेज को छोड़ दीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। और अगर फ़ोन उठ गया तो मेरी बात आपसे हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपके कोई अनुभव हैं तो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। बाबा से जुड़े आपके कोई भी अनुभव हो तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं लूँगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम।